नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रश्नों का उत्तर लेखन का अभ्यास किया था। आज हम लोग भक्ति आंदोलन के प्रश्नों का उत्तर लेखन का अभ्यास करेंगे। इसमें हम विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे और उस प्रश्नों के उत्तर के प्रारूप में, यानी कि प्रश्न बदलने पर उस उत्तर के प्रारूप में किस प्रकार परिवर्तन आता है, इसको हम लोग गौर करेंगे। तो हम लोग आज कुछ प्रश्नों को, भक्ति आंदोलन के कुछ प्रश्नों को लेते हैं और उसके उत्तर के प्रारूप को देखते हैं, जो किस प्रकार जो है सो प्रश्न का बदलने पर उसका उत्तर का ढंग, लेखन शैली में परिवर्तन आता है। तो हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भक्ति आंदोलन के विभिन्न आयामों को बताएं और क्षेत्रीय भाषा के विकास में इसके योगदान को बताएं। यहाँ क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के विभिन्न आयामों को, यानी कि हमको भक्ति आंदोलन के विभिन्न आयामों को दिखाना है और इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा के विकास को दिखाना है। इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में विभिन्न आयामों को दिखाना है और दूसरे पार्ट में क्षेत्रीय भाषा को दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले भूमिका को लिखेंगे और हम लोग भूमिका को देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। भूमिका अनंत प्रकार से लिखा जा सकता है। तो भूमिका को हम लोग देखते हैं जो किस प्रकार से इसको हम लिखे हैं और उसके बाद आंसर में क्या क्या डाले हैं। तो भूमिका में मुख्यतः आना चाहिए इसके आयाम से कुछ बारे में और क्षेत्रीय भाषा के संबंध में, यानी कि ये जो हम उत्तर पूरा आएगा उसकी झलक इसमें दिखनी चाहिए। तो मेरे भूमिका में है, भारत में भक्ति के विचारधारा का आरंभ प्राचीन काल में हुआ, परंतु मध्य काल में दक्षिण भारत से अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा भावनात्मक भक्ति का विकास हुआ। कालांतर में भक्ति आंदोलन ने अनेक धारा ग्रहण किए, जिसमें सभी धारा की मौलिक विशेषता समान थी, परंतु प्रत्येक धारा की अपनी कुछ पृथक विशिष्टताएं थी। प्रत्येक धारा का मूल उद्देश्य धर्म का सरल एवं सुग्राह्य विशेषता प्रस्तुत करना था। हिंदू धर्म को लोगों उन्मुख बनाया था और धार्मिक स्थल पर विद्यमान भेदभाव को समाप्त करना था। यह कार्य प्रत्येक धाराओं के संतों के द्वारा अपने अपने इष्ट देव के प्रति भक्ति की मार्ग बताकर किया गया। उन्होंने अपने इष्ट देव की विशिष्टता को उजागर, लोगों को उनके प्रति सच्ची श्रद्धा विकसित करने का प्रयास किया। तो ये हमारा भूमिका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या क्या लिखेंगे, यानी कि उसके विभिन्न आयाम क्या क्या है उसको लिखेंगे। तो पहला हम लोग लिखेंगे कि दक्षिण भारत की धारा के बारे में लिखेंगे कि दक्षिण भारत में किस प्रकार भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भक्ति धारा को लिखेंगे। उसके बाद राम पूजक धारा को लिखेंगे। उसके बाद कृष्ण पूजक धारा को लिखेंगे, यानी कि जितनी धाराएं थी सभी धारा के बारे में हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। उसके बाद बंगाल धारा को बताएंगे, उसके बाद महाराष्ट्र धारा को बताएंगे। अब प्रत्येक धारा के द्वारा अपनाए गए अभिव्यक्ति का माध्यम क्या था और उसका महत्व क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग ये दिखाएंगे कि क्षेत्रीय भाषा के विकास को बताएंगे, यानी कि क्षेत्रीय भाषा के विकास में ये धाराएं जो है सो किस प्रकार मदद की। तो ये आपका विभिन्न आयाम हो गया, ये भूमिका। उसके बाद उसका विभिन्न आयाम। उसके बाद हम लोग जो है क्षेत्रीय भाषा के विकास में किस प्रकार मदद किया इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन ने आराध्य देव की भिन्नता के आधार पर अनेक आयाम ग्रहण किए, परंतु सभी आयामों की मौलिक एवं मूलभूत मान्यताएं लगभग समान ही थे। इस क्रम में भक्ति संतों ने लोगों को उनकी ही भाषाओं में भक्ति के अवधारणा से परिचय कराया। इससे क्षेत्रीय भाषा का विकास तीव्रता से हुआ और इसका साहित्य भंडार समृद्ध हुआ। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो पिछले क्वेश्चन को हमने देखा था, उससे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और इसका प्रारूप भी जो है सो अलग टाइप से बनेगा। तो हम लोग पहले इसका भूमिका को देखते हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन ने समकालीन सामाजिक धार्मिक जीवन में एक ऐसी चेतना का प्रसार किया जो
यथास्थितिवादी एवं परंपरागत चिंतन के विपरीत था। इस आंदोलन ने प्रगतिशील, उदारवादी, व्यापक एवं मानवीय स्वरूप को धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में समावेश कर संपूर्ण धार्मिक जीवन को लोको उन्मुख स्वरूप प्रदान किया। इसने चिंतन के उस धारा का सूत्रपात किया जिससे प्रत्येक मनुष्य का सांसारिक जीवन में जीने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो तथा वर्तमान जीवन के लिए भी मोक्ष की कल्पना कर सके। इस आंदोलन ने उस विचार को प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत तत्कालिक सामाजिक धार्मिक व्यवस्था में आंतरिक एवं बाहरी तत्वों को स्वीकृति मिले तथा आंतरिक व्यवस्था में लचीलापन का समावेश हो, अन्य धर्मावलंबियों के समन्वय स्थापित हो सके। तो ये हम लोग भूमिका को लिखेंगे। भूमिका के बाद जो है तो उसकी विशेषता क्या है उसका वर्णन करेंगे। अगला स्टेंजा, अगला पैराग्राफ में हम लोग उसकी विशेषता को लिखेंगे। उसके बाद अखिल भारतीय आयाम को दिखाएंगे, उसके बाद एकेश्वरवादी स्वरूप को दिखलाएंगे, उसके बाद देवीय एकता के विचार को बताएंगे, उसके बाद मोक्ष से संबंधित विचार को बताएंगे, उसके बाद ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी पर प्रहार को दिखाएंगे, उसके बाद गैरपंथीय विचारधारा को बताएंगे, उसके बाद हिंदू धर्म के उदारवादी व्याख्या लिखेंगे। तो ये उसके बाद मानवतावादी आयाम, उसके बाद सामाजिक समन्वय के विचार को लिखेंगे, उसके बाद भाषाई विकास किस प्रकार हुआ उसको लिखेंगे, लोकतांत्रिक पहलू को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी भक्ति आंदोलन की सफलता को बताएंगे, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में उसकी विफलता को बताएंगे और अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष यह सही है कि भक्ति आंदोलन आम लोगों के दैनंदिन जीवन में प्रभाव छोड़ने में विफल रहा, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे लोगों के मनोमस्तिष्क में उस चेतना का प्रसार हुआ जिससे गंगा यमुना संस्कृति का उद्भव का आधार निर्मित हुआ। वर्तमान भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में जो व्यवस्था प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा वह इन संतों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार पिछले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का स्वरूप दूसरे टाइप का। तो क्वेश्चन जिस प्रकार मांग करे उसके अनुसार आप आंसर लिखिएगा। भूमिका जो है सो थोड़ा बड़ा होगा और भूमिका में आपकी पूरे क्वेश्चन की झलक दिखनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो पूछ रहा, टॉपिक तो एक ही होगा लेकिन टॉपिक के आधार पर जो क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार यानी कि क्वेश्चन का जो मांग है उस मांग के अनुसार आंसर को लिखिएगा तो आपको सफलता मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंक की प्राप्ति होगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन वीडियो में हम लोग जो है सो अगले चैप्टर का कुछ क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।